टॉपिक करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। कल हमने डिस्कस किया था, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज क्या क्या है मैट्रिसेस की। तो आपका टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे मैट्रिक्स की, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें हम फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है commutative मैट्रिक्स। So our first property is commutative matrix. तो commutative मैट्रिक्स में हम क्या लेंगे, दो मैट्रिक्स लेंगे। A and B are two matrix. If A and B are two matrix, अगर A और B हमारी दो मैट्रिक्स हैं तो क्या होगा, कॉम्यूटेटिव मैट्रिक्स क्या होती है, A प्लस बी दैट इज इक्वल टू B प्लस A। कॉम्यूटेटिव में क्या होगा, A प्लस बी किसके इक्वल होगा, B प्लस A। अगर हम एग्जांपल लें इसका, अगर A की वैल्यू हमारे पास 2 है, B की वैल्यू 3 है, तो हमारा इसका एडिशन क्या होगा। फॉर एग्जांपल इफ A इज इक्वल टू 2 एंड B इज इक्वल टू 3, इसको हम प्रूव करेंगे कि A प्लस बी किसके इक्वल है, B प्लस A के। A की वैल्यू इसमें पुट करते हैं 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू, अगर हम इसका रिवर्स करें तो वो भी इसी के इक्वल आएगा, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो यही हमने प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड। तो यही हमने मींस इसका मतलब क्या है कि ये इक्वेशन हमारी क्या करगी, सेटिस्फाई करगी कॉम्यूटेटिव मैट्रिक्स की। तो इसमें हमने क्या किया, दो मैट्रिक्स ली, A और B हमारी दो मैट्रिक्स हैं। उसमें हमने कहा A प्लस बी जब हम इनका सम करें वो किसके इक्वल हो, B प्लस A के। हमने एग्जांपल लिया, A की वैल्यू अगर हमारे पास 2 है, B की वैल्यू 3 है, तो इसमें क्या होगा, जब हम ऐड करेंगे 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू, इसमें क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इसकी इक्वल होगी राइट हैंड साइड की। तो ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज कॉम्यूटेटिव मैट्रिक्स। एंड सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। और सेकंड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव मैट्रिक्स। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव मैट्रिक्स। तो एसोसिएटिव में हम क्या लेके चलेंगे, इसमें तो हमने दो मैट्रिक्स ली, एसोसिएटिव में हम 3 मैट्रिक्स का डिस्कस करेंगे। सेकंड वन इज एसोसिएटिव मैट्रिक्स। एसोसिएटिव मैट्रिक्स एसोसिएटिव में हमने क्या बोला, इफ A B and C, if A B and C are matrix such that अगर हमने बोला A B C हमारी 3 मैट्रिक्स हैं, तो A प्लस B प्लस C दैट इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। तो ये किसके इक्वल होगी, अगर हमने बोला कि हम इन दो का पहले ब्रैकेट वाले टर्म को सोल्व करें फिर थर्ड टर्म के साथ ऐड करें तो वो किसके इक्वल होगी, A प्लस B प्लस C। इसका भी अगर हम एग्जांपल लें तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि A प्लस B प्लस C किसके इक्वल है, A प्लस ब्रैकेट B प्लस C। तो ये भी हम प्रूव करेंगे विद द एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हमने लिया A इज इक्वल टू 1, इफ A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2 एंड C इज इक्वल टू 3, देन हम इसमें ये वाली वैल्यू सारी इस इक्वेशन में पुट करेंगे। मींस पहले हमने ब्रैकेट वाली टर्म को सोल्व करना है, वो हमारी क्या है, A प्लस B। तो हम इसको सोल्व करेंगे 1 प्लस 2 प्लस C क्या है हमारा 3 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस B प्लस C मींस 2 प्लस 3, so 3 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 5। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू 6 मींस लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल आ गई राइट हैंड साइड की। यही हमने प्रूव करना था। तो जो हमने इक्वेशन ली है इट मींस दिस इक्वेशन आर करेक्ट। इसमें हमने क्या किया, A प्लस B प्लस C 3 मैट्रिक्स ली, उसका हमने एडिशन कर दिया। A हमने लिया 1, B की वैल्यू 2 और C हमारा कितना है 3। तो इसको हम फर्स्ट क्या ब्रैकेट वाली टर्म को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या है, A प्लस B मींस 1 प्लस 2 दैट इज 3, देन 3 में थर्ड टर्म में ऐड कर दिया तो कितना आ गया 6। नेक्स्ट हमने लिया A प्लस मींस A कितना है 1 प्लस
b plus c, तो b plus c पहले इन ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, दैट इज 2 plus 3 that is equal to 5, so 6 is equal to 6 is left hand side is equal to right hand side। तो ये थी हमारी एसोसिएटिव मैट्रिक्स। अब थर्ड हम डिस्कस करेंगे दैट इज एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब क्या है, अगर हमारे पास A भी हमारे पास m क्रॉस n मैट्रिक्स है और 0 भी हमारे पास m क्रॉस n नल मैट्रिक्स है, तो हमारी किसकी इक्वल होगी, थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो इसमें हम क्या लेंगे, इफ A इज m क्रॉस n मैट्रिक्स, if A is m क्रॉस n मैट्रिक्स, अगर A हमारी m क्रॉस n मैट्रिक्स है, then 0 is also m क्रॉस n null मैट्रिक्स be such that, तो इसमें हम क्या लेंगे, A plus 0, A में कोई भी टर्म ऐड करेंगे तो उसका आंसर किसके इक्वल आएगा, A में, या इसको जो अपोजिट लिखे तो भी किसके इक्वल आएगा, वो A के इक्वल ही आएगा। एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या होता है, A plus 0 मींस कुछ भी टर्म अगर 0 में ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगी। अब अगर हमने लिया A plus 0 तो वो किसके इक्वल आएगा, A के, या हम लिए 0 plus A दैट इज आल्सो इक्वल टू A। तो ये है हमारा एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी है एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इसमें भी हम सेम लेंगे, इफ A is m cross n matrix, if A is m cross n matrix, then X is also m cross n matrix, m cross n matrix be such that, तो इसका क्या होगा, A plus X that is equal to 0 is equal to X plus A। मतलब इसमें अगर हम कोई भी टर्म ऐड करें उसको इक्वेट किसके इक्वल करेंगे, 0 या X plus A को ले तो वो किसके इक्वल इक्वेट करेंगे, 0 के, तो हमारा X किसके इक्वल आएगा, X is equal to minus of A। ये है हमारा एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, मींस वो कि वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स मींस नेगेटिव साइन आ जाएगा आगे, दैट टर्म इज सेड टू बी एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। लास्ट वन प्रॉपर्टी है हमारी कैंसिलेशन लॉ। लास्ट वन प्रॉपर्टी इज कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ में हम क्या पढ़ेंगे, कैंसिलेशन लॉ, if A, B and C, if A, B and C, if A, B and C is m cross n matrix, is m cross n matrix, अगर हमारे पास 3 हमने मैट्रिक्स ली m cross n मैट्रिक्स की, तो वो किसके इक्वल होगी, A plus B that is equal to B plus C, तो वो किसके इक्वल होगी, हमने लिया दो टर्म्स क्या है, बाकी दो टर्म्स के इक्वल होंगी, तो उससे हमारी क्या है, फर्स्ट टर्म जो किसके इक्वल आ जाएगी, लास्ट टर्म के, तो इसको इसमें क्या B से B कैंसिल हो जाएगा, तो A हमारी किसके इक्वल आ गई, A is equal to C, that term is said to be cancellation law। इसमें से हमने 3 मैट्रिक्स ली m क्रॉस n मैट्रिक्स, तो उसमें हमने क्या बोला, A plus B किसके इक्वल है, B plus C के, तो B से B टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो हमारा A किसके इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल टू C। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इससे रिलेटेड जो भी है सम्स वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट सम है, हमने जितनी भी पढ़ी है मैट्रिक्स की फर्स्टली डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, अब हमने पढ़ा इसकी प्रॉपर्टीज क्या है मैट्रिक्स की। अब हम इससे रिलेटेड क्या करेंगे, सम्स करेंगे। तो हम लेंगे कि A हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें बताओ कि A12 या A13 टर्म कौन सी है इसमें से, तो वो हमने फाइंड करनी है, वो कैसे करेंगे। So our first sum will be, हमारा फर्स्ट सम है, अगर हमने लिया A को ले लिया, if A is equal to A हमने लिया 1 2 3
द वैल्यू ऑफ, इसमें वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें टर्म्स दी गई हैं A13, A22 एंड A33। ये हमने वैल्यूज फाइंड करनी है, ये हमारी स्टेटमेंट है। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि मैट्रिक्स किसकी इक्वल होती है। ये हमारी A है, A इज इक्वल टू कितना गिवन है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9। तो ये हमारा किसके इक्वल है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ। A इज इक्वल टू ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, A24, A31, 32 एंड 33, A31, A32 एंड A33। तो इसमें हमने वैल्यू किस किस की फाइंड करनी है, A13, फर्स्ट हमारी A13 कहाँ है, A13 मींस ये वाला A13 किसके इक्वल आ गया 7। तो हम इससे वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारी A13 की वैल्यू क्या आ गई 7। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है A22, तो A22 कौन सी पोजीशन पर है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, सेकंड टर्म है हमारी A22 दैट इज इक्वल टू 5। और नेक्स्ट हमारा कितना है A33, नेक्स्ट हमारी टर्म है A33 विच इज इक्वल टू 9 दैट इज इक्वल टू 9। तो ये हमारे अगर ऐसा हमारे पास सम आ जाए कि हमने इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, कोई भी अगर हमें टर्म गिवन हो तो उसकी वैल्यूज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमें गिवन होगा, ये हमें पता है। ये मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं A11, A12, A13, देन A21, A22, A23, A31, 32, 33। तो जो मैट्रिक्स गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग हम कंपेयर कर लेंगे और वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। अगर हमारे पास नेक्स्ट सम गिवन हो, हमारा नेक्स्ट सम गिवन हो और उसकी मैट्रिक्स दी हो, हमारे पास ये गिवन है 1 2 3। तो ये अगर हमें गिवन हो सेकंड सम में कि ये मैट्रिक्स कितने, ये कौन सी मैट्रिक्स है 1 into 3 मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना है, वो मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है। तो इसमें पता चल रहा है कि इसमें सिंगल रो है और कॉलम्स कितने हैं 3, तो दैट इज 1 into 3 मैट्रिक्स, दैट इज इक्वल टू 1 into 3 मैट्रिक्स। अगर हमें गिवन हो लाइक दिस 1 2 3, तो इसमें कॉलम्स हैं 3, कॉलम्स हैं 1, तो इसका क्या आ जाएगा 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स। हमने टाइप्स पढ़े थे ना मैट्रिक्स के, तो उसमें हमने बोला था रो मैट्रिक्स में सिंगल रो होगा उसको बोलेंगे हम रो मैट्रिक्स, दैट इज इक्वल टू 1 क्रॉस n। तो इसमें क्या है 1 रो है और कितने टर्म्स है 1 2 3, दैट इज 1 क्रॉस 3। तो इसमें क्या हो जाएगा सिंगल कॉलम है, तो ये क्या होगी हमारी कॉलम मैट्रिक्स, दैट इज 1 3 क्रॉस 1। तो इसमें कितनी टर्म्स हैं 3, दैट इज 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स। तो ये था हमारे बेसिक सम्स जो आपको पता होना चाहिए। अब हम सम्स जैसे x y z की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, उससे रिलेटेड अब हम सम्स करते हैं। ये तो था सिंपल कि ऑर्डर गिवन हो तो उसको कैसे फाइंड आउट करना है। अब हम करेंगे कि अगर हमें x y z की वैल्यू निकालनी हो वो हम कैसे निकालेंगे, वो भी इजी है। बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स वी मल्टीप्लाई द टर्म्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। तो हम नेक्स्ट सम सोल्व करेंगे, सम नंबर थर्ड। सम नंबर थर्ड में क्या है, हम फाइंड करेंगे फाइंड x y z एंड w इफ, find x y z and w z and w if, अगर हमारी गिवन होगी टर्म्स 3 into x y z w, 3 into x y z w, ये किसकी इक्वल होगी, दैट इज इक्वल टू x minus 1 6w, दैट इज इक्वल टू x minus 1 6w इंटू किसकी इक्वल होगी, इसकी वैल्यू 6 minus 1, सॉरी इसकी जगह क्या आ जाएगा 6 minus 1। देन नेक्स्ट टर्म है आपकी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 2w, 6 2w एंड द नेक्स्ट टर्म इज 4z plus w, 4z plus w into x plus y 3, x plus
वाई 3, तो ये किसके इक्वल है, ये यहाँ पे है हमारा -1 एंड यहाँ पे वैल्यू क्या है 6। तो इसमें अब हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z एंड w। इसमें हमने x y z w की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वो हम कैसे करेंगे, पहले इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास गिवन है 3 इंटू एक्स जेड वाई डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल है, x माइनस 1 6 2w इंटू 4z प्लस w। ये हमें गिवन है x प्लस वाई 3। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 को सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3x 3z 3y एंड 3w दैट इज इक्वल टू, इसको अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ करेंगे मींस 4x प्लस, अब इसको इसके साथ करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। ये हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट की फर्स्ट के साथ, सेकंड की सेकंड के साथ। तो मींस 6z प्लस 6w। नेक्स्ट क्या है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसके साथ। तो हमारा किसके इक्वल आएगा, तो हमारी इसमें क्या है, प्लस है, इसमें क्या है, प्लस साइन है। तो इसको अगर हम प्लस करेंगे सिंपली, ये तो हमारा मल्टीप्लाई का हो जाएगा। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो भी वैल्यू हमारी इसी की इक्वल आएगी। अगर हम ऐड करेंगे तो सिंपल पहले हम करेंगे ऐड, तो ऐड में क्या होगा, x प्लस 4, ये सिंपल हम पहले ऐड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो गिवन इक्वेशन थी वो हमने राइट की, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई वाली टर्म करेंगे। तो x प्लस 4, इसको सिंपली ऐड करना है, x प्लस 4, देन क्या हो जाएगा 6 प्लस x प्लस वाई, देन -1 प्लस z प्लस w, देन 2w प्लस 3। अब इसको हम कंपेयर करेंगे इसके साथ, 3x इसके इक्वल है x प्लस 4, 3x इज इक्वल टू x प्लस 4। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3x, ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस x इज इक्वल टू 4। तो 2x किसके इक्वल आया 4, और यहाँ से x की वैल्यू किसके इक्वल आई, तो x कितना आया हमारा, x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 के इक्वल। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे 3y किसके इक्वल है, 3y is equal to 6 plus x plus y। तो ये y वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे, 3y, ये इधर प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस y दैट इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू कितनी है 2, तो ये इसमें पुट करेंगे, 2y is equal to 8। सो y की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई, 8/2 मींस y हमारा कितना आ गया, y is equal to 4। अब इसमें हमारे पास 4 कंपोनेंट्स हैं, x और y की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट हमारे क्या कंपोनेंट्स रह गए, नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे पहले इसकी वैल्यू, 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3। नेक्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ w, 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3, 3w माइनस 2w इज इक्वल टू 3। तो w किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल आ गया। w की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 3 के इक्वल आ गई। नेक्स्ट हमारा कौन सा रह गया, x की वैल्यू भी आ गई, y की भी, w की भी। अब कौन सा कंपोनेंट रह गया, z। तो इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, 3z इज इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w। तो 3z, यहाँ पर भी z है तो z को z के साथ सेपरेट कर लेंगे, -1 प्लस w कितना है हमारे पास 3। तो 2z इज इक्वल टू 2, z की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, z इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमने चारों कंपोनेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, x, y, z एंड w। हमने क्या किया, स्टार्टिंग से दोबारा देखते हैं। स्टार्टिंग में हमने क्या किया, इन सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, 3x 3y 3z एंड 3w। नेक्स्ट हमने क्या किया, इसका क्या किया, x, ये एज इट इज हमने वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, एज इट इज हमने ये वैल्यू यहाँ पे एज इट इज राइट कर ली। उसके बाद हमने क्या किया, इस 3 को सभी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास ये आ गया इज इक्वल टू, इसको अब हम ऐड करेंगे, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, देन ऐसे ये वाली -1 प्लस z प्लस w, देन 2w प्लस 3। नेक्स्ट अब हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म हमारी है 3x, तो इसको इसके साथ कंपेयर किया, 3x इज इक्वल टू x प्लस 4। तो x
से क्या आ गई हमारी 2, x यहाँ पॉजिटिव में था, इधर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। नेक्स्ट हमने क्या कैलकुलेट किया 3y, 3y की वैल्यू किसकी इक्वल रखी 6 प्लस x प्लस y, तो 3y किसकी इक्वल आया 3y माइनस y इज इक्वल टू 6 प्लस x, x की वैल्यू हमने पुट कर दी कितनी थी 2, तो 2 वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तो हमारे किसके इक्वल आया 2y इज इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 4। नेक्स्ट ऐसे ही हमने w कंपोनेंट फाइंड किया, तो 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3, 3w 2w को इधर लेकर गए तो कितना आ गया 1w दैट इज इक्वल टू 3। तो ये हमने तीन कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर लिए। अब हमारा फोर्थ क्या है, इसको थर्ड टर्म्स को थर्ड के साथ इक्वेट कर दिया, उससे हमने z की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो ये हम ऐसे इसकी x y z की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट अगर हम सम करें तो वो भी क्या होंगे सेम इसी तरह हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यूज, बस मल्टीप्लाई का ध्यान रखना है। अगर मल्टीप्लाई के केस में ये तो था सिंपल, जब हमने ऐड किया तो फर्स्ट टर्म को फर्स्ट के साथ कर दिया और सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, फिर उसके बाद क्या किया कंपेयर कर दिया। अगर हम मल्टीप्लाई में करें तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना होता है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। ऐड में तो सिंपल और माइनस में तो सिंपली हम सोल्व कर लेंगे ऐड और माइनस करके, बट मल्टीप्लाई में भी हम मल्टीप्लाई के भी सम्स करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि कैसे सोल्व करना है। तो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सम। नेक्स्ट हमारी टर्म है इफ a इज इक्वल टू 10 3 12, if a is equal to 10 3 12, next b is equal to 5 minus 7 9, b is equal to 5 minus 7 9, और c की वैल्यू किसकी इक्वल है, c is equal to, c की वैल्यू इक्वल है -9 4 minus 8, -9 4 -8। तो इसमें हमने फर्स्ट पार्ट क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट केस में हम करेंगे a प्लस बी प्लस सी को कैलकुलेट करेंगे कि ये हमारा किसके इक्वल आएगा। तो इसका सॉल्यूशन है हमारे पास फर्स्ट पार्ट का, a की वैल्यू क्या है 10 3 12 प्लस b की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 7 9, देन c की वैल्यू हमारे पास कितनी है -9 4 -8। इन सबको क्या करना है ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, ये हमारा फर्स्ट के साथ सभी को ऐड कर देंगे 10 प्लस 5 -9, नेक्स्ट हमारा 3 -7 प्लस 4, आफ्टर दैट 12 प्लस 9 -8। तो इसको सोल्व करेंगे, हमारा किसके इक्वल आएगा 15 minus 9, 15 minus 9, then minus 4 plus 4, then 12 plus 1। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे हमारा आंसर किसके इक्वल आएगा 6 0 13। ये -4 से -4 कैंसिल, इसका आंसर किसके इक्वल आएगा 6 0 13। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया a प्लस b प्लस c वैल्यू को। अगर हम बात करें a माइनस b माइनस c, तो वो भी हम ऐसे ही बस यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस साइन। a माइनस b माइनस c को अगर हमने कैलकुलेट करना है तो वो हम कैसे करेंगे, सिंपली ऐसे जैसे हमने वैल्यूज लिखी है 10 3 12 माइनस 5 माइनस 7 9, देन माइनस -9 4 -8। तो इसको क्या करना है हमने, इसमें माइनस करना है सभी में। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे 10 - 5 माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा +9, देन 3 + 7 -4, आफ्टर दैट 12 - 9 + 8। तो इसको अब हम कैसे सोल्व करेंगे, 10 - 5 is 5 + 9, देन 3 + 3, नेक्स्ट में क्या आ जाएगा 3 + 8। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे हमारा किसके इक्वल आएगा
6 और 11, ये हमारा क्या आ गया आंसर। ये हमने कैसे किया, हमने इसको किया 14, 6, 11, इसमें हमने क्या किया, कैलकुलेट किया a माइनस बी माइनस सी की वैल्यू को। बाकी का अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।